देखिए, बीमा जगत में अभी बहुत उथल पुथल चल रही है और नियर फ्यूचर में कई सारे चेंज और परिवर्तन होने जा रहे हैं, होने वाले हैं, जिसको लेके बहुत सारे बीमा एडवाइजर चिंतित भी हैं और कंफ्यूज भी हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे काम चलेगा। और अगर एक बीमा एडवाइजर है तो आपका चिंतित होना ये सही है। क्यों है सही? क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने सारे चेंजेस, इतने सारे बदलाव इतने सालों में हुए नहीं। अब अचानक से एक साल के अंदर इतना सारा परिवर्तन, इतने सारे बदलाव हो रहे हैं, जिसके लिए मेंटली लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री और लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर तैयार नहीं है। तो लॉजिकल है, इतनी जल्दी अगर चेंज आएंगे तो कंफ्यूज होना और चिंतित होना ठीक भी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या कंफ्यूजन से और चिंतित होने से काम चल जाएगा? तो फिर करना क्या है? दो चॉइस है। एक चॉइस ये है कि हम परिवर्तन, चेंज के सामने खड़े हो जाएं, नहीं हमको नहीं बदलना, हम तो वैसे ही रहेंगे, और खत्म हो जाओगे। एक है मैं समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तन कर लूं और चेंज कर लूं ताकि मैं सक्सेसफुल हो सकूं। तो आपको चूज करना है कि आपको चेंज से लड़ना है या आपको चेंज के साथ अपने आप को बदलना है। चॉइस आपकी है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी जितनी भी चिंताएं हैं ये सब खत्म हो जाएंगी। और मैं जो कह रहा हूं, जो मैं कहता हूं, वो प्रूफ और लॉजिक के साथ कहता हूं, ठीक है। इसलिए इसको समझिए मैं क्या कहना चाहिए। इसमें मैं आपको 3 बातें बताऊं। नंबर 1, बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। मैं आपको 5 बड़े बदलाव बताऊंगा जो कि होने की संभावना है, और अक्टूबर के बाद में आप देखेंगे ये एक एक करके बदलाव आपको देखना शुरू हो जाएंगे। नंबर 2 बताऊंगा कि अगर आप एक एडवाइजर हैं तो जो चेंजेज हो रहे हैं इससे आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा, ग्राउंड और प्रैक्टिकल लेवल पे। नंबर 3, एज ए एडवाइजर आपको क्या करना चाहिए ताकि बदलाव के होने के बावजूद आपका बिजनेस फ्लोरिश होता रहे और आपकी इनकम बढ़ती रहे। तो दोस्तों, बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियो है, आपको देखना भी चाहिए, और देखने के साथ में आपको चिंतन और मनन करना चाहिए कि जिसमें मैंने बातें बताई हैं वो क्या मेरे काम की है नहीं है। अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है रविजान, द फाउंडर ऑफ 424 सिस्टम, और इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलानी है। सिर्फ बीमा एडवाइजर नहीं बनाना है, सिर्फ MD-RT नहीं बनाना है, दे शुड हैव मनी। कम से कम 1 से 3 लाख रुपए उनको हर महीने कमाना चाहिए। मतलब MD-RT दोगे, सारा डिस्काउंट कोई फायदा नहीं है, मनी होना चाहिए। MD-RT तो हो ही जाएगा। ऑलराइट, सो अगर आप पहली बार आए जरूर बताएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो एटलीस्ट कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, वही बात करते हैं कौन से 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं जिससे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो चेंज आएंगे, क्या बदलाव। पहला बदलाव एक्सपेक्टेड बदलाव है। मैंने इसके ऊपर 2 वीडियो बना रखे हैं। आने वाले टाइम में आप देखोगे लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम से, जो बीमा में GST लगता है, आप देखोगे GST या तो खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे मेरे पास न्यूज कहां से आई? अगर आप आर्टिकल उठा के देखें, जिस दिन से नितिन गडकरी जी ने श्रीमती सीतारमण जी को चिट्ठी लिखी थी नागपुर की एसोसिएशन से, तब से लेके सीतारमण जी की लगातार मीटिंग चल रही है। किसके साथ में? GST काउंसिल ऑफ इंडिया से, जो कि होलसेल अथॉरिटी है GST को लेके, और उनकी मीटिंग चल रही है। और ये मीटिंग फाइनल स्टेज में आ चुकी है, जिसमें अब ये डिसाइड होना है कि GST या तो हटाना है या GST को रखना है तो कितना रखना है। इस स्टेज पे डिस्कशन आ चुका है, बहुत सारे आर्टिकल इसके ऊपर चल रहे हैं। तो संभावना यही है दोस्तों कि GST बीमा प्रीमियम से और हेल्थ इंश्योरेंस से खत्म हो सकता है। ऑलराइट, तो अब बताइए एज ए एजेंट, एज ए एडवाइजर, क्या आपके लिए चिंता का विषय है या आपके लिए खुशी का विषय है? फालतू की चिंता में हो रहे हो? पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन और क्या होगा, अभी जो पुराने ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के प्लान हैं सारी बीमा कंपनी में, वो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। तो एक बात बताओ, अगर बंद हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो क्या कंपनी नए प्लान नहीं लॉन्च करेगी? अरे यार, बंद होने का मतलब क्या होता है? जैसे एप्पल का आईफोन हर साल एक नई सीरीज लेके आता है, पर अगर आप उसके देखो, उसके फंक्शन, जो उसका बेसिक है, जो उसकी टेक्नोलॉजी है, वो तो वही है, वो तो सेम है, अलग से कुछ एडिशनल फीचर ऐड कर रहा है। यही हाल SUV कार, हर महीने देखो 4 से 5 नई SUV कार का डिजाइन आ जाता है, लेकिन उनके फंक्शन थोड़े बहुत चेंज होते हैं।
ऐसे ही जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां की जो पॉलिसीज हैं, जो ट्रेडिशनल प्लान है, ये बंद होने का मतलब क्या है यार? मतलब ये है कुछ एडिशनल इधर उधर करके वही प्लान का स्ट्रक्चर थोड़ा वो बदल के मार्केट में प्लान आ जाएंगे। और क्या समझते हो आप? क्या बीमा कंपनी अपनी पॉलिसी से थोड़ी बंद कर देगी? राइट? तो इसमें चिंता वाली क्या बात है? जो प्लान आएंगे वो सबके लिए आएंगे। जो आईआरडी की गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी को प्लान मार्केट में लॉन्च करने हैं। तो बीमा कंपनी पहले से तैयार बैठे, हो सकता है उन्होंने दिमाग लगा भी लिया हो कि किस तरह के प्लान लॉन्च करने हैं। इतनी बड़ी बीमा कंपनी है, उनको सब पता है। तो इसमें एज ए एडवाइजर आपकी चिंता का विषय क्या है? नहीं रवि जी, हमने तो यही प्लान 20 साल से बेचा है, 10 साल से इसी प्लान में हमारा एमडीआरटी हुआ था। अगर जिंदगी में प्लान के भरोसे हो, अगर आपको प्लान से प्यार हो गया तो कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। आपको प्लान से प्यार नहीं करना, कस्टमर की जरूरत से प्यार करना है, क्योंकि कस्टमर ही आपको पैसा देता है। ये बात समझे आपको? तो इसमें भी एज ए एडवाइजर चिंता का विषय नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी मैं जो बता रहा हूं समझो आप। तीसरी बात, तीसरा परिवर्तन क्या होगा? अभी जो सरेंडर चार्जेज हैं, एससीए है, सरेंडर चार्जेज है, आपको पता है कि सरेंडर चार्जेज ज्यादा है, कस्टमर को नुकसान हो जाता है, राइट? और बहुत सारे कस्टमर इसी सरेंडर चार्जेज की वजह से पॉलिसी कराते नहीं है और आपसे पॉलिसी बिकती नहीं है। अब क्या होगा? अक्टूबर के बाद आप देखेंगे कि सरेंडर चार्जेस जो कंपनियां लेती हैं वो ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाएंगे। बहुत कम सरेंडर चार्जेस लगेंगे। अगर कस्टमर 2-3 साल 4 साल के बाद पॉलिसी सरेंडर कराएगा तो उसको पैसे अच्छे खासे मिलेंगे। इवन 1 साल के अंदर कराएगा तो भी पैसे मिलेंगे। तो अब इसमें कस्टमर का फायदा है, नुकसान कंपनी का है। एज ए एजेंट आपका क्या नुकसान है? अरे जब कस्टमर सरेंडर पॉलिसी कराता है अभी, तो जो पैसे बीमा कंपनी सरेंडर चार्ज के रूप में चूना लगा देती है कस्टमर के, उसमें क्या एज ए एजेंट आपको कुछ देती है क्या? है? नहीं, कस्टमर का पैसा काटा, कंपनी अकाउंट में चला गया, आपको क्या मिला उसमें? तो आप क्यों खामेखा, भाई आप खामेखा क्यों टेंशन ले रहे हो? तो आप बताइए, अगर सरेंडर चार्जेस कम हो जाएंगे तो आप क्या जाएगा इसमें? कोई चिंता वाली बात है इसमें? कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, ये तीसरा बदलाव होगा। चौथा बदलाव और क्या आपको देखने को मिलेगा? अभी आपको पता होगा, हालांकि इस समय क्लेम रिजेक्शन रेशियो बहुत कम हो गया, बट फिर भी बहुत सारी बीमा कंपनियां, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो, बहुत सारे क्लेम मना कर देती हैं। आने वाले दोस्तों टाइम में आईआरडीए ने इतना डंडा टाइट कर दिया है कि बीमा कंपनी जल्दी पल्ली क्लेम देने से मना नहीं कर पाएगी। और अगर कोई क्लेम देने से मना करेगी तो वो केस 99% फर्जी वाला होगा। कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे कस्टमर भी ऐसे हैं और बहुत सारे एजेंट भी ऐसे हैं, कस्टमर के साथ में मिलीजुली सरकार बना के कंपनी के साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉड वाले केस तो पास नहीं होंगे, लेकिन अगर जेन्युइन केस है तो बीमा कंपनी, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी हो या मेडिकल इंश्योरेंस की पॉलिसी हो, दोस्तों बीमा कंपनी क्लेम देने से मना नहीं कर, अगर करेगी भी तो उसको पूरा प्रूफ देना पड़ेगा आपने किस बेस पे मना किया है। तो आप बताइए, अगर क्लेम रेशियो इंडस्ट्री का बढ़ेगा तो कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ेगा और ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे, ज्यादा लोग पॉलिसी कराएंगे। तो आप बताइए, एज ए एजेंट आपका नुकसान है फायदा है? थिंक अबाउट इट। इसमें डरने की क्या बात है? अब जो पांचवा परिवर्तन होने की संभावना है, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बोला था, तो बहुत सारे एजेंट भाइयों को मिर्ची लग गई। मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं था, लेकिन मैं जो कहता हूं मैं सच बोलता हूं कि पहले से मेंटली तैयार हो। लेकिन नहीं, हमको तो वही सुनाओ जो मीठा। अरे यार, कुछ रियलिटी फेस करना सीखो। पांचवा बदलाव हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों का कमीशन रीस्ट्रक्चर हो सकता है। मतलब क्या है रीस्ट्रक्चर? मतलब ये होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कम भी हो सकता है। वो कैसे कम हो सकता है? अगर सरेंडर चार्जेस कम होंगे या कुछ नई पॉलिसीज आएंगी, उसके बेस पे कम हो सकता है, संभावना है, कोई जरूरी नहीं है। अब आपको ये बात कोई दूसरा ट्रेनर नहीं बताएगा। क्यों? उनको डर है कि यार पता नहीं मेरे एजेंट मुझसे नाराज हो गए तो मेरी ट्रेनिंग नहीं खरीदेंगे। यार मेरे को ना ऐसा फर्क पड़ता नहीं दोस्तों, मैं सच बोलता हूं और डंके की चोट पे बोलता हूं। मुझे कोई लालच नहीं है कि आप मेरी ट्रेनिंग ज्वाइन करो नहीं करो, लेकिन मैं बात वही बोलूंगा जो सही है। ये संभावना है और अब बहुत सारे आर्टिकल मैं पढ़ चुका हूं जिसके ऊपर मैं बता रहा हूं आपको। क्यों कम हो सकता है इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अब ये बताओ, मान लो अगर अभी आपको मान लो 100 रुपए मिलते, एग्जाम्पल दे रहा हूं,
अगर ये 100 की बजाय 90 रुपए मिलेंगे तो क्या आप सड़क पे आ जाओगे? क्या हो जाएगा? थिंक अबाउट इट यार, इतना ज्यादा वो करने की क्या जरूरत है? अगर पहली बात तो भी कोई डिसाइड नहीं है, अगर हो भी गया तो एज एजेंट क्या फर्क पड़ेगा यार आपको? देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस में कमीशन कम होने की गुंजाइश नहीं, वो उतना ही रहेगा और बढ़ना है। ये केवल बात लाइफ की हो रही है, तो इसमें इतना चिंता करने की क्या जरूरत है? और हो भी जाएगा तो सबके लिए होगा। इट्स नॉट कि केवल आपके लिए, ऐसा थोड़ी ना है कि टाटा वालों का कमीशन कम हो जाएगा या बजाज से कम हो जाएगा या एलआईसी कम हो जाएगा या होगा तो भैया सबका होगा, क्योंकि आईआरडी का कम होगा, राइट? तो ये 5 परिवर्तन होंगे या होने की संभावना है। आप अक्टूबर के बाद देखना शुरू कर देंगे। सवाल ये है, क्या अब आपके मन का जो डर चिंता है वो कम हो रहा है? यस नो, पहली बात। और टाइप कीजिए इसमें से 5 परिवर्तन में कौन सा परिवर्तन आप चाहते हो, 1 2 3 5 में, और कौन सा परिवर्तन आप चाहते हैं। मैं जानता हूं कि आप टाइप करोगे सर 5वां नहीं होना। अगर आप एक एडवाइजर हो, आप यही टाइप करोगे सर कमीशन। मैं भी चाहता हूं कि आप लोगों का कमीशन कम ना हो, लेकिन अगर होता भी है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, चौड़े होकर काम करो। क्योंकि देखिए, कहावत है, ईट दैट फ्रॉग अर्ली। जो गंदा है ना, जो अगली है, उस काम को पहले कर दो। अगर आपके माइंड में वो बात सुनने की क्षमता आ जाती जो टफ है, जो कठिन है, जिंदगी में बड़ी सफलता दोस्तों कठिन बात सुन के फेस करने की क्षमता से मिलती है। ये बात सबको हजम नहीं होगी, इसलिए मैं बता रहा हूं पहले से तैयार रहो। अब दोस्तों बात करते हैं कि एज ए एजेंट आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। उसके पहले, अगर आप एक एडवाइजर है, बनना चाहती हैं और इस बिजनेस में एक प्रोफेशनल मुकाम हासिल करना चाहती हैं, तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा आप लोगों की डिमांड से। क्योंकि मैंने बीच में वेबिनार करना बंद कर दिया था, आप लोगों ने कहा सर हम आपका सिस्टम जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं कल 31 तारीख को शाम को 8 बजे एक गेम चेंजर ट्रेनिंग कर रहा हूं, जिसमें 3 बातें। नंबर 1, कैसे अपने आप को बदलना है, कैसे मार्केट में अनजान लोगों के पास जाके पॉलिसी बेचनी है, और कैसे सिस्टम का इस्तेमाल करना है कि रिजल्ट आए ना आए आपकी गाड़ी चलती रहे। तो करना क्या चाहिए, नीचे लिंक में क्लिक कीजिए। इसकी कीमत है 997 रुपए। अभी मैं आपको लिमिटेड टाइम में फ्री में दे रहा हूं, तो आपको जरूर आना है। शाम को 8 बजे लॉग इन कर लीजिएगा, लेकिन उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। डू इट राइट नाउ, नीचे लिंक दिया। अब बात करते हैं एज ए एजेंट आपके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा अगर ये बदलाव हो भी गए तो भी। दोस्तों, अगर आप सच सुने तो आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके धंधे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब स्पेकुलेशंस हैं कि ये हो जाएगा, ये ऐसा कुछ होगा नहीं। पूछो क्यों भाई, क्यों नहीं होगा? एग्जाम्पल सुनो, हिमाचल गवर्नमेंट, जो हिमाचल प्रदेश है, इतना खूबसूरत, मैं जाता हूं अक्सर वहां की गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम को देखते हुए लोग यहां से जाते थे और वहां पे पॉलीथीन ले लेके पूरी गंदगी फैलाते थे। अब इतना खूबसूरत प्रदेश है, वहां पे पहाड़ों में अगर सब जगह पनियां फैल जाएंगी तो खूबसूरती खत्म हो जाएगी वहां पे, तो वहां लोग जाएंगे क्यों? वहां की गवर्नमेंट ने इस चीज को समझते वहां पॉली बैग बंद कर दिया, जिसमें हम लोग जाके लाके सब्जी दूध लेके आते हैं। और अब बताइए, वहां पॉलीथीन बंद है तो क्या वहां सब्जी दूध फल बिकता नहीं है? आप जाइए वहां कुछ खरीदिए, वो आपको कागज के लिफाफे में बना के दे देगा आपको, बढ़िया। अब तो क्या बताइए, हिमाचल प्रदेश के अंदर सामान बिकना बंद हो गया? नहीं, सब कुछ बराबर चल रहा है। ये केवल मन का, दिमाग का फितूर होता है। जब परिवर्तन हो जाता है तो शुरू में हम उस परिवर्तन से लड़ने का प्रयास करते हैं, कुछ दिन तक लड़ते हैं, उसके बाद में थोड़ी बहुत असुविधा होती है, उसके बाद में हमारी उसी तरह की आदत बन जाती है। ये साइकोलॉजी है, ह्यूमन फैक्टर है। इस बात को क्यों नहीं मानते हम लोग? क्योंकि हम बदलना नहीं चाहते, हम ढीठ होते हैं। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, एज ए एडवाइजर इनमें तो कोई परिवर्तन हो जाएगा, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे आप सबकी क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी। इसीलिए एग्जांपल दिया है कि ये इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। बस करना ये है कि हमें अपने आप को मेंटली तैयार रहना है अपने को बदलने के लिए। अब जो लास्ट पॉइंट ये है, तो रवि जी फिर हमें एज ए एडवाइजर क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके 3 जवाब दे रहा हूं, ठीक है। पहली बात, सबसे पहले अपना जो विजन है, जो फोकस है, वो लॉन्ग टर्म रखो, लंबी रेस का घोड़ा बनो। ये जो बरसाती मेढक होते हैं ना, कि जब बरसात होती है तो टर टर करते हैं, बरसात होगी, आप देखना बरसात होगी, आपको हर जगह बरसाती मेढक मिलेगा, उसके बाद खत्म।
इस बिजनेस में या कोई बिजनेस हो, जीवन में सफलता का रहस्य है लॉन्ग टर्म सोच, दूर का विजन, लॉन्ग टर्म विजन। इस बिजनेस को भी शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म लेके चलिए। इस बिजनेस में बड़ा बिजनेस देखिए। जब आपका विजन बड़ा होगा तो आप देखेंगे छोटे मोटे परिवर्तन आपको परेशान, क्योंकि पता आपको लॉन्ग टर्म चलना है। आपको मालूम है, अगर मुझे बॉम्बे से दिल्ली जाना है तो जो रास्ते में छोटी मोटी दिक्कतें हैं, आपको पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, आप पार कर जाओगे। नंबर 2, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपनी क्वालिटीज के ऊपर काम कीजिए। एग्जाम्पल, जो आपकी सेलिंग स्किल्स है, एसएस है, एससी है, सॉरी एसएस, जो आपकी सेलिंग स्किल्स हैं, ये आपका भविष्य डिसाइड करेंगी, ना कि बाजार में क्या होना है। क्यों? मार्केट में दोस्तों कंपटीशन बढ़ रहा है, वो आप कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि ऑनलाइन मार्केट है, बीमा बैंक वाले हैं पॉलिसी बेचते हैं, बीमा कंपनी डायरेक्टली पॉलिसी बेचती है, राइट। बड़े बड़े इंश्योरेंस के ब्रोकर्स हैं, ये सब है, इनको आप रोक नहीं पाओगे। तो कंपटीशन बढ़ेगा। व्हाट यू नीड टू डू, अपने आप को इनहेंस करो, अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, ताकि आप इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अलग अपनी पहचान बना पाए। और अलग पहचान बन जाएगी तो बिजनेस आपको मिलेगा, कोई डाउट नहीं है। पहचान नहीं होगी, चंपूलाल बन के रहोगे तो फिर पैसा नहीं आएगा। ये दूसरी बात है। और तीसरा काम और करना है, पर उसके पहले अगर रियली में जानना चाहते हैं बिजनेस में प्रोफेशनल इनकम कमाने का तरीका क्या है, लीड कैसे बनाते हैं, क्लोज कैसे करते हैं, सिस्टम से कैसे काम करते हैं, तो फिर जो मैं कल शाम को ट्रेनिंग कर रहा हूं डिमांड के बाद में, मेरा सिस्टम जानना चाहते हैं कैसे हजारों लोगों को सफलता दिलाई है, तो कल अटेंड करना है, फ्री में है, क्लिक राइट नाउ एंड जॉइन इट। और तीसरी पॉइंट ये है, अगर आप इस परिवर्तन में पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको अपने वर्क एथिक्स में काम बहुत करना है। व्हाट डज मीन बाय वर्क एथिक्स? वर्क एथिक्स मीन्स आपका काम करने की आदत। एक होता है मैंने 2 दिन काम किया, 4 दिन काम नहीं करूंगा। एक होता है मुझे रोज काम करने की आदत है, रोज काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, एवरी सिंगल डे, एवरी डे। अगर आपके वर्क एथिक्स स्ट्रांग हो जाए, रोज आप बेसिक पकड़ लो और रोज बेसिक में काम करो, कोई माइक्रोलाल आपको बिजनेस में सफल होने से रोक नहीं सकता। चाहे कुछ भी परिवर्तन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे केवल एक ही प्लान बचे बेचने के लिए, अगर आप रोज काम करने की आदत डाल लो जो मैं बता रहा हूं और फॉलो कर लो, यू विल बिकम सक्सेसफुल। और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यही है कि ज्यादा करके एडवाइजर एजेंट काम नहीं करते हैं। अगर आप फोकस से काम करते हैं तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर ये वीडियो आपको लग रहा है प्रैक्टिकल है तो इसको सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर कीजिए कम से कम 5 लोग, और गिव योर कमेंट्स ऑल्सो, जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं क्या आपके काम के हैं नहीं है। और शाम को कल मिलेंगे रात को 8 बजे, उसके रजिस्टर राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, यू आर ऑसम। और मैं तो ऑसम ही हूँ। थैंक यू वेरी मच।